दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि चुनाव के नतीजे निराशाजनक है, लेकिन हम निराश नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार पर विश्लेषण हो रहा है, चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। ऐसे कौन से मुद्दे थे, ऐसी कौन सी वो लूप होल्स थे जो मंथन के लिए रह गए, जिस वजह से निराशाजनक हार मिली कांग्रेस पार्टी को इन 3 राज्यों में। हमारा संकल्प दृढ़ है और हम आगे भी लड़ेंगे। 2024 को लेकर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जल्द ही तैयारी शुरू हो जाएगी। 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDI गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई है। ये एक अनौपचारिक बैठक होने वाली है। तो जयराम रमेश का ये बड़ा बयान काफी चीजें बयां करता है और इस बयान के अलग अलग मायने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मंथन की बहुत जरूरत है, निराशाजनक, लेकिन निराश वो लोग नहीं है। आगे की तैयारी, आगे की रणनीति पे जरूर चर्चा होगी। हमारा संकल्प दृढ़ है ये, और हम आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर भी 6 दिसंबर को यानी कि परसों ये अहम बैठक बुलाई गई है। और कनिका जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पे दिल्ली से। कनिका, क्या कुछ जानकारी? देखिए, परसों एक दिन बचा है, परसों इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, और साथ ही साथ अब कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से जो हार मिली है उस पर चर्चा, उस पर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। और ये खुद जयराम रमेश ने भी स्वीकारा है कि निराशाजनक हार है, लेकिन हम निराश नहीं हैं, उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल 6 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। इंडिया अलायंस की बैठक में तमाम 28 पार्टियां हैं वो शामिल होंगी, टीएमसी को छोड़कर। इसके अलावा उस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। 2024 के लिए सीट अलायंस का फॉर्मूला तय किया जाएगा। उसके अलावा तमाम जो कैंपेन की रणनीति है वो बनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश का एक बड़ा बयान जो है वो अभी आया है। कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि तीनों राज्य के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक हैं। उस चीज को हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि हम हारे नहीं हैं, हम 2024 का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। 6 तारीख को खड़गे जी ने बैठक बुलाई है जिसमें तमाम पार्टियां आएंगी और हम 2024 की तैयारी करेंगे। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इन 3 राज्यों की हार को स्वीकार तो कर रही है, लेकिन 24 के लिए अभी भी अड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाते हुए तमाम नेता जो है इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेताओं का कहना है कि 2023 हमारे हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन 2024 में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तहत जो है एक अच्छा मुकाबला जो है देगी। लेकिन उससे पहले 6 तारीख को बैठक होनी है इंडिया अलायंस की, जिसमें टीएमसी पार्टी, सबसे बड़ी खबर ये है कि टीएमसी पार्टी ने बैठक में आने से मना कर दिया है। टीएमसी पार्टी ने कहा है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है इस बैठक को लेके। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस की एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि आखिरकार 28 पार्टियां जो एक साथ एक मंच में नजर आ रही थी, उन पार्टियों में कितनी सहमति बनेगी और किस तरह से, चाहे वो मतलब कनिका, ये माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी, अगर हम 28 पार्टियों की बात करें तो वो भी पार्टीज अभी श्योर नहीं है, बैकफुट पे आ रही है, क्या ऐसा कुछ कहा जाए? देखिए, बिल्कुल 3 राज्यों के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां, वो भी ये सोच रही हैं कि अब अगर हम अलायंस करते हैं तो हमारा फायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर पहले तय थी कि अगर कांग्रेस पार्टी की 4 राज्य सरकार बनती है तो इंडिया अलायंस में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी। लेकिन अब 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, केवल एक राज्य में बनी है, तो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो MK स्टालिन की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, इन तमाम पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 6 तारीख को जब इंडिया गठबंधन की पार्टी की मीटिंग होगी तो उसमें कितनी पार्टियां आती हैं और क्या कुछ सहमति जो है उस मीटिंग में तय होती है। ठीक है कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।